जय हिंद फ्रेंड्स, एएलपी एवं टेक्नीशियन सीबीटी 1 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 62,500 पर 21% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, रेट जो है 21% है ईयरली और जो टाइम दिया हुआ है वो 1.5 वर्ष है। ठीक है, 1.5 वर्ष में इंटरेस्ट दो प्रकार का मिलेगा। पहला साल जो है इंटरेस्ट 21% मिलेगा और दूसरे साल जो है 10.5% मिलेगा, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार का इंटरेस्ट हो एक्स और वाई, तो इसका सक्सेसिव कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, इस पे टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है। ठीक है, तो 21 प्लस 10.5 कर देंगे, प्लस में 21 गुणे 10.5 बटे में 100। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 31.5 होगा, तो 21 गुणे 10 210 होगा और 21 गुणे 0.5 10.5 होगा वो, तो 210 और 10.5 220 हो गया 10.5 अब बटे में 100 है, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 31.2 33 हो गया और 5.2 7, लगभग जो है 33% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो मूलधन दिया हुआ है वो 62,500 है। ठीक है, इसका हम 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 25 75 हो गया। ठीक है, और 36 18,750 होगा। ठीक है, फिर हम 3% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1875 हो जाएगा। ठीक है, 0.7% या आधा अप्रोक्स मान के चलिए, 0.7 में भी यहाँ गुणा करेंगे तो ये 7 5 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 3 17 7 42 और 1 43। ठीक है, यहाँ एक दशमलव के बाद दशमलव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 437.5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 21,062 जो है अप्रोक्स डी ऑप्शन के हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर के 2:45 बजे शुरू की और वह गंतव्य पर शाम के 4:55 बजे पहुंचा। अनित ने प्रणीत के 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच गया। अनित ने अपनी यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा। ठीक है, प्रणीत जो है 4:55 पे पहुंचा है। ठीक है, और चलना प्रारंभ किया था 2:45 में। ठीक है, इसका हम अंतर निकाल देंगे तो टोटल उसका समय कितना लगा वो निकल जाएगा। अरे यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10, यहाँ 5 4 1 हो गया, ये इसके बाद ये 2 हो गया, 2 घंटा 10 मिनट 11 सेकेंड लगा है। ठीक है, और अनित जो है 58 मिनट 40 सेकेंड बाद यात्रा जो है चालू कर रहा है और 50 मिनट 29 सेकेंड बाद जो है पहुंच रहा है। ठीक है, बाद में यात्रा चालू किया था 58 मिनट और पहुंच रहा है 50 मिनट बाद में, तो 8 मिनट कम समय लिया है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इस टाइम को हम माइनस कर देंगे तो अनित का टोटल टाइमिंग आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो गया, यानी 2 घंटा 2 मिनट का समय लगा है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो संयुक्त संख्या का डिफिनेशन है कि वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में 209 दिया हुआ है। ठीक है, 209 किसका किसका गुणनखंड है, सबसे पहले सभी संख्या 1 का गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद में ये 11 से चला जाएगा, 11 और दूसरा 19 होगा। ठीक है, इसके बाद में जो है दूसरा ऑप्शन में 109 दिया हुआ है, 109 1 का गुणनखंड होगा। इसके बाद में ये जो है 109 का ही होगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के दोगुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी।
तो पहला कंडीशन जो दिया हुआ है कि उसके पास 30 आदमी है, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 16 दिन में ये काम खत्म हो जा रहा है। ठीक है। दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है कि 10 दिन में जो है 12 घंटे काम करके कितने आदमी खत्म करेंगे, तो आदमी की संख्या जो है 100 मान लेंगे। ठीक है। अब जो है इधर एक काम है, इधर 2 गुना काम है। ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, ये 2 से 5 बार में जाएगा। ठीक है। ये 5 से 6 बार में चला जाएगा। ठीक है। और ये 6 दूनी 12 हो गया, और 2 चौका ये 8 हो गया, यानी x बराबर 4 गुने 16, 64 आदमी जो है इस काम को आप समाप्त कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल्य x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। तो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ a का जो वैल्यू दिया हुआ वो 1 है, b का वैल्यू जो है -4 है, और c का वैल्यू जो है के दिया हुआ है। ठीक है। अब पहला मूल जो दिया हुआ है x बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा 2 मूल है, इसका योगफल क्या होता है -b/a। ठीक है। पहला मूल हम मान लेते हैं कि 3 है, तो यहाँ 3 कर देंगे, 3 प्लस बीटा। ठीक है। बराबर -b का जो है यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का मान जो है 1 है। ठीक है। यानी ये 4 हो गया, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 1। यानी दूसरा मूल जो है 1 है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किसी ईंट के भार का एक 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो, तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। तो माना कि ईंट का भार x था, इसका 3/4 निकाल रहे हैं, तो ये 7/8 हो रहा है। ठीक है। यदि हम x की वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 7/8 गुणे 4/3। अब इसका 5/7 निकालना है, तो डायरेक्टली हम 5/7 से गुणा कर देंगे। ठीक है। ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है। यानी 5/6 kg इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक कितने थे। ठीक है। यानी 78% प्राप्त हुए हैं, इसके बराबर में है 663 है। 1% के बराबर जो है 663 बटे में 78 हो गया। 100% निकालना है तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। ये 13 से कटाएंगे तो 13 छक 78 होगा, और 13 से इधर कटाएंगे 13 चौका 52, 13 पाँचे 65, और एक बार में जाएगा। ठीक है। यानी 5100 हो गया। 5100 में डायरेक्टली हम भाग देते हैं, 5100 बटे में 6। ठीक है। तो 6 8 छक 48 होगा, 3 और 0 6 5 30, यानी 850 जो है टोटल परीक्षा में अधिकतम अंक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 30% का मान 33 है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है। 30% बराबर जो है 33 दिया हुआ है। ठीक है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये 30 का फ्रैक्शन वैल्यू जो है 30/100 होता है। ठीक है। इसको कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। यानी 3 का मान जो है 33 दिया हुआ है, हमें 10 की वैल्यू निकालनी, तो 3 का ये 11 गुना है, तो ये 10 का भी 11 गुना हो जाएगा, यानी 110 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। ठीक है। तो एक जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति है। ठीक है। ये आदमी है, ये प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन इसको पार करेगी तो सिर्फ अपनी डिस्टेंस ही पार करेगी, यानी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही टोटल दूरी होगी। ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है 180 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। हमें निकालना है समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा में चाल। ये दूरी हो गया, चाल इसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब इसको कटा देंगे, 18 54 हो गया, 55 15, तो क्या होता है
12-15 जो है 180 होते हैं, यानी 12 सेकेंड में जो है ट्रेन आदमी को पार कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दिया जाता है तो लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो बैग में कितनी गेंदें थी? इसमें 2 प्रकार की गेंद है, पहली लाल है और दूसरी हरी है। ठीक है, ये पहले में 4:9 है, इसमें जब 6 हरी गेंद मिलाई जाती है तो इसका अनुपात जो है 1:3 हो जाता है। ठीक है, तो इस अनुपात में सिर्फ हरी गेंद मिलाई गई है, तो लाल गेंद की संख्या जितनी पहली थी उतनी भी अभी भी है। ठीक है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 9 से 12 हो गया है, यानी 3 का अंतर है, और जो गेंद है ये 6 है। ठीक है, 6 बढ़ रही है, यानी 3 यूनिट के बराबर 6 है, तो 1 यूनिट के बराबर 2 हो जाएगा। और इसमें लाल गेंद की संख्या पूछ रहा है, तो 4 × 2 यानी 8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और टावर के शीर्ष से पहाड़ी के पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर एक टावर है और एक पहाड़ी है। ठीक है, पहले कंडीशन में कह रहा है कि टावर के पाद से, यानी यहाँ से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि टावर के शीर्ष से, यानी ये टावर का शीर्ष है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। ठीक है, और टावर की ऊंचाई जो है 50 मीटर दी हुई है। ये टावर है और ये पहाड़ी। ठीक है, अब जो है ये 30 डिग्री हम सिर्फ इसको टारगेट करते हैं, तो tan लगेगा इसमें, ये लंब है और ये आधार है, tan थीटा लगेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√3 होता है। ठीक है, यानी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो यहाँ 1 होगा और ये यहाँ पर √3 होगा। ठीक है, 1 की वैल्यू यहाँ पर 50 दी हुई है, तो √3 का कितना हो जाएगा? 50/3 होगा। ठीक है, अब सेकेंड वाले में हम इसको टारगेट करेंगे 60 वाले को, तो tan 60 का मान जो है √3/1 होगा। ठीक है, तो ये √3 होगा और ये 1 होगा। अब यहाँ 1 की वैल्यू 50/3 है, तो यहाँ √3 का कितना हो जाएगा? 50/3 × √3 होगा। यहाँ गुणा कर देंगे तो ये 50 × 3 हो गया, यानी 150 मीटर जो है पहाड़ी की ऊंचाई थी।